अखिलेश जी की सरकार बनेगी, कंफर्म है। तो आप एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, ना हम पहले मानते थे ना हम मानते, हमने एग्जिट पोल देखे भी नहीं है। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल देखे हैं, 200 पार बता रहे थे बीजेपी को सारे। एक भी बता दो कोई सा एग्जिट पोल था क्या जो बीजेपी को बंगाल में 200 पार नहीं बता रहा था? फिर क्या हुआ? यही एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है। परिणाम 10 तारीख को आएंगे। बाजारू मीडिया है, उसका काम है बिकना, वो बिका हुआ है। जनता की आवाज बुलंद थी, बुलंद है, बुलंद रहेगी। और जनता का जनादेश 10 तारीख को आ रहा है और उसमें साफ लिखा है कि टीवी और अखबार देख लेना और 10 तारीख को कैसे होता जी? ठीक है भैया। एग्जिट पोल देखे आपने? नहीं, मैं नहीं देखता, मैं टीवी देखता ही नहीं। दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। क्यों? बाबा जी फिर से आ रहे हैं। बाबा जी तो जा रहे हैं। आप टीवी पे देखिए, एक बार टीवी खोल के देखिएगा। देखिए, वो बाजारू मीडिया है, उसका काम है बिकना, वो बिका हुआ है। और ये जो एग्जिट पोल होते हैं ना, ये एक सत्ता की लहर की तरफ जाते हैं। और सत्ता का काम होता है कि अधिकारियों पे दबाव बनाना और विपक्ष की पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनका मनोबल तोड़ना, उसे एग्जिट पोल कहते हैं। जनता की आवाज़ बुलंद थी, बुलंद है, बुलंद रहेगी। और जनता का जनादेश 10 तारीख को आ रहा है और उसमें साफ लिखा है कि टीवी और अखबार देख लेना और 10 तारीख को गठबंधन की साइकिल की रफ्तार देख लेना। नहीं तो रफ्तार देख लेना। अब 10 दिन के लिए भी कोई ज़्यादा समय नहीं है, 10 तारीख को 2 दिन बाकी हैं। जी हाँ, 2 दिन बाद नतीजा आ जाएंगे। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं धड़कनें तो बड़ी होंगी। नहीं, हमारी नहीं बढ़ी, क्योंकि हम तो ग्राउंड रिपोर्ट पर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत से हम जुड़े हुए थे। और लेकर के सहारनपुर से उधर बलिया हो, सिद्धार्थनगर हो, सोनभद्र हो, वाराणसी हो, हम लोग सब जगह गए हैं और ज़मीनी हकीकत हमने देखी है। और जो जनता का सैलाब था वो बता रहा था कि सरकार के खिलाफ कितनी जनता में नाराज़गी है। वो सब 10 तारीख को परिणाम आएगा। नहीं, कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसको तो वही दिखती है कि वही जीते। नहीं, हम लोग पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, हम जनता के सपोर्टर हैं। और जनता की हकीकत हम देख करके आए हैं। क्या जनता में रोष था सरकार के प्रति और कितना जुनून था बदलाव के लिए, वो ज़मीनी हकीकत हम देख के आए हैं। तो पहले दिन से बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं 300 पार। देखिए, हम 300 पार या 400 पार की बात नहीं करते। 300 पार नहीं, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें फिर से बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। देखिए, वो नहीं आ रहे, ये अभी देखो। हाँ, धांधली ये करने की सोच रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने गुजरात पुलिस को लगाया। उत्तर प्रदेश में गुजरात पुलिस का क्या काम? गुजरात पुलिस हाँ, कहाँ पर लगाएगी? गुजरात पुलिस अभी मिर्ज़ापुर से वाराणसी वाले रोड पे एक वीडियो आई है, क्लिप आई है। और मिर्ज़ापुर पुलिस ने माना है कि जिसने कहा है पुलिस वाला, वो खुद कह रहा है कि मैं योगी को जिताने आया हूँ गुजरात से। तो क्या ऐसी पुलिस जिसका कानून व्यवस्था बनाने का काम है, क्या ऐसी पुलिस को लगाओगे? उत्तर प्रदेश, ये चुनाव आयोग पे सवाल उठता है। जब उत्तर प्रदेश की सीमाएं हरियाणा से लगी हुई हैं, उत्तराखंड से लगी हुई हैं, पंजाब से लगी हुई हैं, बिहार से लगी हुई हैं, राजस्थान से लगी हुई हैं, तो गुजरात पुलिस क्यों? सवाल उठता है कि इतना नहीं गिरना चाहिए चुनाव आयोग को किसी के द्वारे पर कि जनता उस पर विश्वास करना छोड़ दे। ये तो प्रशासन का काम है, वही देखेंगे कि क्या कुछ। नहीं, प्रशासन का काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम है। हाँ, चुनाव आयोग देखेगा इसे। क्या देखेगा? जब सारा खेल कर लोगे तब देखेगा। चुनाव आयोग का अभी तक जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब चुनाव आयोग नतमस्तक है। नहीं, जो साक्ष्य आप दोगे, जो विपक्षी पार्टियां देंगी, तो उसी के आधार पर कार्रवाई होगी, जो भी होगा। आज तक की कौन से विपक्ष के दिए हुए किसी भी एक आरोप पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की है? नहीं की। ये सोचने वाली बात है। लेकिन एग्जिट पोल तो साफ साफ दिखा रहे हैं सभी, मतलब जितने भी टीवी चैनल हैं सभी, बस एक ही एग्जिट पोल चल रहा है सभी पे कि फिर से बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। देखिए, अगर इंसानों के नाम भी तुम मशीनरी पर रखोगे तो किस तरह गिरोगे तुम, ये सोच लो। बढ़त जरूर बनाई है अखिलेश। कुछ नहीं है, साफ है कि 10 तारीख को अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। आप मतलब बिल्कुल जिद पे अड़े हुए हो। हम जिद पे नहीं है, हम जमीनी हकीकत और जनता की सच्चाई बताते हैं। तो वो भी तो जमीनी हकीकत से ही। कौन आया जमीनी हकीकत से? ये जितने चैनल वाले शहरों में खड़े हो जाते हैं, गाँव ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, पता चलेगा। बदलाव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, साफ है, क्लियर है। ये जो नतीजे दिए जाते हैं ना, जो जिन्हें आप एग्जिट पोल कह रहे हो, ये सरकार की तरफ से प्रायोजित होते हैं ताकि मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सके, अधिकारियों पे दबाव बनाया जा सके और विपक्ष के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल तोड़ा जा सके और वो लोग गिनती की तरफ ना जा सके। तो जनता से साफ अनुरोध है, आप उत्साह मनाइए और अपनी गिनती पे मजबूताई से डटे रहिए। अंतिम परिणाम आने तक डटे रहना, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आप 9 और 10 तारीख की छुट्टी पे रहिए,
और अपने परिणाम को देखिए, और जिसको आपने वोट दी है उसके घर तक उस वोट को छोड़ के आने की जिम्मेवारी प्रदेश की जनता संभाल चुकी है। नहीं, एक और सवाल उठ रहा है, मीडिया पे लोग कह रहे हैं और बीजेपी सपोर्टर भी कह रहे हैं कि जब हारने का वक्त आता है तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। हमने कद कहा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं? हमने तो ईवीएम पे नहीं कहा। हमने क्या कहा? पोस्टल बैलेट अधिक। नहीं, आप कह रहे हो ना धांधली। हाँ, तो धांधली क्या? हारने का वक्त आया। नहीं नहीं, हमने तो सबूत दिया है। गुजरात पुलिस का यूपी में क्या काम, बता दो, सच्चाई बताओ ना। मतलब जीत जाओ तो सब ठीक हो। नहीं, हम तो अरे जब हम पकड़ेंगे चोरी तभी तो बताएंगे कि चोरी हो रही है, या चोरी होने से पहले बता दें आपको कि चोरी होगी? बताओ। अरे जब चोरी होगी तभी तो रिपोर्ट लिखाने जाओगे, या पहले रिपोर्ट लिखवा के आओगे बाद में चोरी होगी? जब सबूत आया है तभी तो हम बोल रहे हैं, बिना सबूत के नहीं बोलते, सबूत के आधार पर बोल रहा हूँ। ये वीडियो इसमें लगा देना। क्या वीडियो है आपके पास? हाँ, मैं दूंगा आपको वीडियो, सबूत के साथ दूंगा। मिर्जापुर पुलिस मान चुकी है। पीछे रखो इसके। अब निकल जाएगा। गुजरात वाले थोड़े खिलाफ होते हैं। क्यों खिलाफ नहीं होते हैं? योगी आएगा, इसे यूपी में योगी आएगा, इसीलिए आए हो आप? हाँ, इसलिए आए हैं। योगी आएगा, योगी। रिकॉर्ड करे थे, करे तो हूँ, बोले करे योगी आएगा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो तो मान लीजिए कि वो सब तो चलो जांच का विषय है। फिर वो जांच का विषय क्या रह गया? लेकिन मान लो सिक्योरिटी में लगाया गया पुलिस को, लेकिन जो ईवीएम की बात आती है तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जब विपक्ष वाले कहीं चुनाव जीत रहे होते हैं तो सब ठीक हो जाता है। जैसे बंगाल चुनाव जीते, सब ठीक था। अगर बंगाल में हार जाते तो बोलते कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। ऐसे ही यूपी में चुनाव एग्जिट पोल आ गए हैं तो कहीं ना कहीं अब निगाहें ईवीएम पे हैं कि ईवीएम को संभाल के रखना। ये हाथ, अरे अगर बदली जाएंगी तो क्या करोगे? तो इसलिए अपनी वोट की रखवाली तो करेंगे। और बंगाल चुनाव की बात की, बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल देखे हैं? 200 पार बता रहे थे बीजेपी को सारे। एक भी बता दो कोई सा एग्जिट पोल था क्या जो बीजेपी को बंगाल में 200 पार नहीं बता रहा था? फिर क्या हुआ? यही एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है। परिणाम 10 तारीख को आएंगे। इंतजार कर रहे हो? अरे परिणाम आने का तो इंतजार करेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोल ने धड़कने तो बढ़ाई। नहीं, हमारी कोई धड़कने नहीं बढ़ी। हम क्या चुनाव लड़ रहे थे? जिताने तो पहुंचे थे। अरे हम तो अपनी बात कहते चले हैं जनता से। हम किसानों के, मेरी किसी भी बाइट में किसान का मुद्दा ना हो तो आप मुझे बताओ। और भाई जब हम लोग तो ठान के चले थे कि वोट की चोट करनी है, तो चोट की तो किसी की तरफ तो हम जाएंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कहते हो कि काफ़ी हमने खदेड़ा कर दिया, लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी है। हाँ, ये तो वो तो सब चीज़ दिखाएंगे। जब तुम एक परिणाम दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? पहले चरण वो एक मोनोपोली है सरकार की, होती है कि वो कैसे मैनेज करेगी मीडिया को। ये वो है, ये कितने बिके हुए हैं आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। नहीं, आपको क्या लग रहा है बंगाल में जिस तरह से परिणाम आए सामने वैसा ही होगा? अरे ये जनता है, जनता ने वोट दी है। परिणाम 10 तारीख को देखना, आपको पता चल जाएगा कि बाबा जी किस समय गोरखपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। आप तो काफ़ी विधानसभा में घूमे और बीच बीच में हमसे मुलाकात भी होती रही। ज़्यादातर जब हम गए थे पूर्वांचल में तो मुलाकात होती रही। आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप तो पत्रकार थे, आपने जनता का सैलाब देखा था, स्वयं देखा था, मेरे साथ देखा था। अरे मैंने तो आपको ऐसी ऐसी जगह खड़े करके भी दिखाया जब आप भीड़ में नहीं घुस पा रहे थे, तो 4-4 मंजिल से आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो क्या कारण था वो? नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बोला जाता है कि भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है। क्या वो भीड़ वोटों में तब्दील हुई है? ये क्यों नहीं कर पाई भीड़? उसी मैदान पे जहाँ तुम्हें भी घुसने को जगह नहीं मिली, 2 दिन पहले उसी पे बाबा की सभा थी और कुर्सियाँ लगाई गई थी और कुर्सियाँ भी खाली थी। तो क्या हाल है जनता का? आपके हिसाब से क्या रहेंगे एग्जिट पोल? आपके एग्जिट पोल क्या है? पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश की बनेगी। कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, सीट 2-4 ऊपर नीचे हो जाती है, 250 से ऊपर ही जाएगा। 250 से ऊपर? 250 से ऊपर अखिलेश जी की सरकार बनेगी, कन्फर्म है। लेकिन एग्जिट पोल में तो बुलडोजर। देखो, फिर वो एग्जिट पोल पे लाके खड़े कर देते हो आप। एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, ना हम पहले मानते थे ना हम मानते। हमने एग्जिट पोल देखे भी नहीं है क्योंकि हम टीवी नहीं, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता। राज्यों में सरकार बन रही है बीजेपी की। 4 में थी, 4 में बीजेपी की दिखा दी, 1 में बीजेपी की ना पहले थी ना अब दिखाई। तो ये क्या है? महंगाई की मार को जनता नहीं भूली है। आपने वो भी मंजर देखा होगा जब प्रयागराज से ट्रेनें भर भर के जा रही थी, वो युवा का गुस्सा था। लेकिन कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जब वोट डालने जाते हैं जब तक लोग भूल जाते हैं पुरानी बातों को। नहीं भूल, इस बार जनता के अंदर भूल नहीं थी। जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव करके ही रहेगी। जिस तरह से आप बोलते थे खदेड़ा होगा, कर चुकी है।
लेकिन बीजेपी वाले बोलते थे कि सपा का सफाया होगा, देख लेना। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल में तो उन्होंने सफाया कर दिया है आपका। देखिए वो तो ये चैनल आपका, आपके हाथ में, आप इस पे कुछ भी लिख दे, नहीं तो उससे नहीं चलता। सभी के सभी दिखा रहे हैं। हाँ, तो सभी हैं किसके? सर्वे फेल तो किसके हैं चैनल? अंबानी के, सुभाष चंद्रा के, और क्या लगा? क्या लगता है आपको, सभी सर्वे फेल होंगे? सर्वे फेल नहीं है, चैनल फेल है। हाँ, ये चैनल भी फेल हो जाएंगे। जिस तरीके से ये बिक चुका है मीडिया, इस तरीके से इनकी विश्वसनीयता तो पहले ही खत्म होगी। आपने देखा ना किस तरीके से इनकी विश्वसनीयता इच्छा खत्म पूरी होगी? नहीं, हमारी इच्छा नहीं, जनता की इच्छा नहीं, पूरी। आप कहते थे राज तिलक करेंगे फिर। हाँ, राज तिलक तो करने जाऊंगा, पक्का जाऊंगा मैं तो। उम्मीद है आपको? अरे 100% क्या, 200% है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम जमीनी हकीकत से आए हैं। किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगे, देखना, चिंता क्यों मान रहे हो?